छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय एड ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनके करीबियों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई शराब घोटाला, कोल लेवी घोटाले और महादेव सट्टाएप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के तहत की गई। रायपुर से एड की 30 गाड़ियों का काफिला सुबह 7 बजे दुर्ग और भिलाई पहुंचा। बघेल के आवास के साथ साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू, रियल एस्टेट कारोबारियों, राइस मिलर्स, सर्राफा व्यापारियों और होटल व्यवसायियों के ठिकानों पर भी जांच हुई। बघेल के घर से एड को क्या मिला? भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एड ने उनके घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुख्य रूप से 3 चीजें जब्त की। 1. मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद के बीच करोड़ों के लेनदेन की बातचीत की पेन ड्राइव। 2. डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह की शेल कंपनी के दस्तावेज। 3. संयुक्त परिवार के पास मौजूद कुल 32 लाख रुपए नकद, जिसमें खेती, डेयरी और स्त्रीधन का पैसा शामिल। भूपेश बघेल ने कहा कि एड उनके घर से कुछ भी गैरकानूनी नहीं निकाल पाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कार्रवाई हो रही थी तो एड के अधिकारी कोई ECIR एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नंबर नहीं बता पाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, विधानसभा में हंगामा। एड की इस छापेमारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के निवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। विधानसभा में भी कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और आगामी चुनावों से पहले विरोधियों को दबाने का प्रयास है। विधानसभा में हंगामे के चलते कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। एड का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला हुआ, जिसमें कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल थे। इस मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एड अब इस जांच को आगे बढ़ा रही है। एड का ये भी कहना है कि इस घोटाले से जुड़े कई लोगों की 205 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। भूपेश बघेल का पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एड की इस कार्रवाई को भाजपा की साजिश बताया। उन्होंने कहा, जिन केसों को अदालत ने खारिज कर दिया, उन्हें एड अब फिर से खोल रही है। ये सब मुझे फंसाने की चाल है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। राजनीतिक संग्राम और आगे की रणनीति। छत्तीसगढ़ में एड की इस कार्रवाई ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। कांग्रेस इसे भाजपा सरकार की प्रतिशोध की राजनीति बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। एड की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। अभी अब ठंड समाप्त हुआ तो जितने गर्म कपड़े उसको सब दीवार में भर के रखे, उसको सब फूल खालदारी मिला कुछ नहीं। तो मैंने अभी जाते जाते उनसे पूछा PCIR नंबर क्या है, तो बोले कोई PCIR जांच की बात कर। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। गवासी लक्ष्मण ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया, जबकि शराब घोटाले की जांच 3 साल से चल रही है। अभी तक के फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, चार्जशीट फ्रेम नहीं कर पाए हैं, गवाही होने के बाद तो 8 दिन के भीतर उसे जेल में डाल दिया। मैंने विजय शर्मा से गरीब लोगों का आवाज से पूछे, सब मांगी थे, 8 दिन भी नहीं लगा, चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गए। तो भाई आप जांच कर रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कब आप ट्रायल करोगे, कब गवाही होगी, कब उसका फैसला आएगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे बदलाई हुई है कि 7 साल पहले जो घटना घटी थी, जिसमें विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी, मुझे भी गिरफ्तार किया था। अब जब केस ट्रायल के लिए आया, चार्जशीट के लिए, तो CBI ने उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर के लिए ले गया। जब सरकार बदली तो उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया, केस फिर यहाँ है। अब जब चार्ज फ्रेम करने की जब बात आई तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, वो भी सेंट्रल एजेंसी CBI है। और इससे भारतीय जनता पार्टी बेहद बखलाई है। मैं कोई कमेंट नहीं किया था,
मैं तो केवल एक लाइन लिख दिया था, सबसे भेज दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से कार्रवाई उन्होंने की है, वो ये बखलाहट है इनका, और ये प्रदर्शित करता है कि ये दो कारण से बेहद उत्तेजित हैं और वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। और इस आधार पर मेरे घर में सर्चिंग की गई, सारे संपत्ति कुल मिला के 32-33 लाख रुपए ले गए हैं। उसका हिसाब हम लोग दे देंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, 140 एकड़ की खेती करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उतना ही राशि ले गए। तो ये स्थिति है, बखलाहट में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है। पहले सीबीआई ईडी की कार्रवाई होती थी तो लोग समझते थे जरूर कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी पूरे देश भर में, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब बदलावती है तो परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। सुबह 9:30 बोले इतना बड़ा था तो दूसरे जगह 7-7 दिन रहते थे, शाम को चले वो खाली हो गए थे, 4 बजे वो खाली बैठते, खाना बिताए, नाश्ता दीजिए, चाय दीजिए, सब चीजें। हमारे मेहमान है, हमारे घर में आए, हमारी जिम्मेदारी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के घर में जांच हो और कुछ घंटे में समाप्त हो जाए, इसका मतलब है कि उसको कुछ मिला हुआ नहीं। दूसरे यहाँ को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक चल रहा है। ये केवल बदनाम करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार से अभी जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुझे प्रभार दिया गया है, तो इससे 3-4 कारण है जिसके कारण से बदलाव है। उस दिन कोर्ट ने ही आदेश किया लिकर मामले में, तो भाई जो व्यक्ति वाले उसके यहाँ कार्रवाई कर सकते। मैंने विधानसभा में कहा कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? यदि शासन का नुकसान हुआ है और ओपी चौधरी के पास पूरे विभाग है टैक्स वसूलने का, कितने बार नोटिस दिए? मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग है, मुख्यमंत्री विभाग ने कब नोटिस जारी किया? राज्य सरकार को नुकसान हुआ है तो वसूल करेगा, कौन रोक रहा है? वसूल तो कर रही है, केवल बदनाम करना, षड्यंत्र करना इसका उद्देश्य था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से आप लोग आए, बहुत आप लोग भी पसीना बहाए हैं और कुछ असुविधा होगी क्योंकि इतने बड़ी छाया था जिसमें आप लोग बैठ पाए, लेकिन बहुत लोगों को पानी, चाय, नाश्ता नहीं मिल पाया और फिर आप सबसे सुबह से आप लोग हरी गर्मी में बहुत सारी खबरें प्रदेश और देश की जनता तक पहुंचा रहे थे, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सिलसिलेवार मैं आपको घटना बताता हूँ कि पहले सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मैं जहाँ चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग टीवी वाले हैं। काफी स्वागत है, इंतजार कर रहा था महीनों से, सालों से। आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद, विराजे। और उसके बाद कुछ लोग फिर यहाँ जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा, बहू सब निवास करते हैं इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे। कुछ देर बैठे रहे, फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? तो उसके बाद एक अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो मौजा जी हैं, जो आईओ हैं, बड़े अधिकारी होंगे, मुझे सबका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसमें है? मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब ऐलान किया था तो 1 लाख मैंने लिया था। ये अलग बातें पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है,
तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है 20 लाख का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा। फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो सर वो लाइन जो है वो कहने का मतलब है कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया। फिर फोन वगैरह मांगे, मैं बोला फोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फोन में से बात मत करिए, मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। यहाँ मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 लड़कियां, एक बेटा, बहू और उसके बाद पोता भी है, नाती भी है, नाती भी। कितने सदस्य हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोगों का खेती किसानी का व्यवसाय है और लगभग संयुक्त परिवार में अलग अलग कामों से हमारे परिवार के करीब 140 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं। बहुत सारे पत्रकार मेरे बाड़ी गए भी हैं, सब्जी भी लाए होंगे, फल भी लाए हैं। तो वहाँ फल की सब्जी गाँव में धान भी है, मक्का भी है, सरसों भी है, सभी प्रकार की फसल हम लोग सब्जी, फल और दलहन तिलहन सब लोग लेते हैं। और एक संयुक्त परिवार भी है। अभी पीढ़ी में जितने भी हम लोगों ने हमारे यहाँ दस्तावेज जो दिए, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी, वो जब तक के लिए गए पेन ड्राइव। और दूसरा अभिषेक सिंह के नाम, अफसाक सिंह के नाम से जो सेलेक्ट कंपनी था और उसमें 10 रुपया शेयर में करोड़ों उसमें कंपनी खड़ा किया था, वो पूरी कंपनी की काफी पड़ी हुई थी। फिर बाल के खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था। कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था। बहुत सारी फाइलें थी, पलट पलट के देखते रहे। जब शुरू करे थे तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अवतार सिंह का नाम या मंजू पवार का नाम देखते थे तो यहाँ जितने भी हमारे यहाँ सोना चांदी बिल्कुल नहीं ले जाए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था। वो सारे उसको देख के छोड़ के गए हैं। फिर 25-30 लाख रुपया तक, 33 लाख ऐसा कुछ बता रहे थे, 33 लाख रुपया नगद मिला अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो वो कैश इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल 30-35 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। रोड गिनने की मशीन लाई गई है। तो 33 लाख जितना की बहुत बड़ी बात है। मेरी बहू ने कहा कि मुझे पहले शादी पहले बैंक में काम करती थी, इसको मैं गिन दे तो सर क्यों मशीन बना है। तो लेकिन मीडिया हाइट लेना था, मशीन आई है, 2-3 बार वही चला, मशीन आई, लेकिन कुल मिला के 35 लाख मिला। 150 एकड़ की हमारी खेती, 2 फसली भी है और आधुनिक खेती भी हम लोग करते हैं। तो मैंने समझता है कि बहुत बड़ी राशि है, इसलिए धन भी है, सब कुछ उनकी बात की कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल अभी पूछा, आप जांच करने आए हैं, पूरा घर संभाल लिए, मतलब पत्नी का अलमारी, बहू का अलमारी, लड़कियों का अलमारी, बच्चों के जो कपड़े हैं उसको सब इधर करना शुरू किए। तो सब अभी अब ठंड समाप्त हुआ तो जितने गर्म कपड़े उसको सब दीवार में भर के रखे, उसको सब फूल खालदारी मिला कुछ नहीं। तो मैंने अभी जाते जाते उनसे पूछा PCIR नंबर क्या है, तो बोले कोई PCIR जांच की बात कर। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। कवासी लक्ष्मण ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया, जबकि शराब घोटाले की जांच 3 साल से चल रही है।
अभी तक के फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं, चार्जशीट फ्रेम नहीं कर पाए हैं, गवाही होने की बात तो 8 दिन के भीतर